अब्बास ने यूं हजर अस्वद की तरफ देखा, हजर अस्वद की तरफ देख के अब्बास की आवाज आई, तुम इसे चूमते हो, ये मेरे मौला के हाथों को चूमता है। तुम इसे चूमते हो, तुम पत्थर चूमते हो। आज तक किसी हाजी का हज मुकम्मल नहीं जब तक हजर अस्वद बोसा ना ले। कोई बंदा कहे कि हजर अस्वद की ताजीम किए बगैर मैं हज करूं, ये नहीं हो सकता। अगर आप हजर अस्वद तक नहीं पहुंच सकते तो तवाफ करते हुए हजर अस्वद की तरफ अपना हाथ जरूर करना पड़ता है, ताकि हजर अस्वद के बोसे की नीयत के साथ सवाब हासिल हो सके। किसी के सर पे कुरान रख के पूछना ये हजर अस्वद है क्या, बाकी पत्थर चूमो तो गुनाह। अब थोड़ा बोलते रहिएगा मेरे साथ, इसे ना चूमो तो गुनाह। आखिर इस पत्थर में सिफ्त क्या है? अगर मासूम की वजह से ये चूमने के काबिल है तो उन पत्थरों को क्यों नहीं चूमा जा रहा, काबे पे क्यों नहीं लटकाया जा रहा जो नबी के हाथों पे कलमा पढ़ रहे थे। पत्थरों की तो बहुत बड़ी तारीख है। सफीन से वापसी में मौला अली ने पत्थर पे कलम को गाड़ा था, जिसकी वजह से एक मुद्दतों के ईसाई राहब ने कलमा पढ़ लिया था। हजर अस्वद की तारीख क्या है? अगर ये मजमा मुझे इजाजत दे तो मैं एक लम्हे में बताऊं कि हजर अस्वद की हकीकत क्या। मेरे चौथे इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि सरकार ज़ैनुल आबिदीन बादशाह खुतबा हज दे रहे थे एक साल। तो हाजियों में से एक मुनाफिक उठ के खड़ा हुआ, उसे मेरे मौला के खुतबे को रोका, रोक के अली इब्न अल हुसैन पहले अपना शजरा सुना। इतना कहना था यह कायनात के सबसे बड़े नमाजी इमाम के चेहरे की रंगत बदली। इमाम ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया, फा इशारत इला हजर अस्वद। इमाम ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया। इमाम ने कहा तू बता हम कौन है? जो जवान बैठे हो, मैं तारीख पढ़ने लगा हजर अस्वद। इमाम ने कहा तू बता हम कौन? हजर अस्वद बोल पड़ा। हजर अस्वद ने जो गुफ्तगू की उसे उलमा ने किताबों में लिखा खुतबा अबयज़, सफेद खुतबा, क्योंकि काले ने दिया था। खुतबा अस्वद नहीं, हजर अस्वद का दिया हुआ अबयज़ खुतबा, काले का दिया हुआ सफेद खुतबा, नूरी खुतबा, नूर वाला खुतबा। ये पूरा खुतबा दिया हजर अस्वद ने। अब मैं हजर अस्वद का वो खुतबा नहीं, हकीकत हजर अस्वद पढ़ने लगा। जब हजर अस्वद बोल पड़ा, इमाम का हज मुकम्मल हुआ तो चंद सहाबा ने इमाम से आकर सवाल किया। उसने कहा मौला ये पत्थर बोला? इमाम मुस्कुराए, फरमाया ये पत्थर नहीं है। उन्होंने कहा मौला ये पत्थर नहीं है, तो पत्थर नजर आ रहा है। इमाम ने फरमाया ये हकीकत में एक मलक मुकर्रम, एक फरिश्ता। बात नहीं भी हो तजस्सुस शर्त है, लेकिन एक लम्हे के लिए इल्मी खयानत नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा मौला ये फरिश्ता हो के पत्थर की शक्ल में क्यों? अब है तो खताबत में लफ्जी, मैं लफ्जों के जरिए आपको सफर करवाऊंगा। इमाम ने जो जुमला कहा वो जुमला बड़ा खूबसूरत है। मेरे हाथ में सोने का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के फरमाते हैं हम जब यहां आने से पहले आलीन में रहते थे। जो बोल सके बोले, इजाजत है मैं बात मुकम्मल करूं। यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे तो ये फरिश्ता हमारे दरवाजे का पहरेदार था। आलीन में रहते थे। इसके लिए कुरान की नस मौजूद है कि जब इब्लीस ने कहा था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, खुदा ने कहा क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा वो क्यों नहीं कर रहे? खुदा ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, इतना बड़ा हो गया है अपने आप को इन जैसा समझता, तू क्या अपने आप को आलीन में समझता? मौला फरमाते यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे तो ये फरिश्ता हमारे दरवाजे का पहरेदार था। मासूम फरमाते जब हम आलीन से निकल के, ये बात भी बड़ी खूबसूरत है। इमाम ने फरमाया जब हम आलीन से निकल के रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए। काश कोई बंदा सतर की कीमत अदा करे। इमाम फरमाते जब हम आलीन से निकल के रूह परवरदिगार बन के
सुल्ब आदम में आए तो ये फरिश्ता हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने इसे मुखातब करके पूछा, रहता जन्नत में है, रोता क्यों है? इसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, जिसमें बागात, जिसमें चश्मे, जिसमें नहरें, मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए। मेरी जन्नत है उनका कुर्ब, जिससे तूने मुझसे जुदा कर दी। अगर एहसान करना चाहे मुझे उन्हीं का कुर्ब अता फरमा। जन्नत में मांगी दुआ रद्द नहीं होती। खुदा ने दुआ को कबूल की। मासूम फरमाते फरिश्ते को सफेद मोती की सूरत में हजरत आदम को सौंप दिया। जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा गया तो उस वक्त दुनिया में अंधेरा था। आदम इस मोती की रोशनी में दुनिया में आए। बात बोर तो नहीं कर रही आप? जनाबे हव्वा को उतारा गया था सऊदी अरब के शहर जद्दा में। जद्दा कहते हैं अरबी में दादी को। आज भी ये शहर बीबी हव्वा के नाम से मंसूब। हजरत आदम को उतारा गया दुनिया के इस नक्शे के मुताबिक श्रीलंका में। रात के वक्त हजरत आदम इस मोती की रोशनी में आए। जब तक हजरत आदम का दौर रहा यह फरिश्ता मोती की सूरत में आदम के साथ रहा। जब जनाब नूह का दौर आया तो जहां पे आज खाना काबा है, यहां हजरत नूह ने अपना खैमा नस्ब किया। अजाब का पानी पूरी दुनिया में जाता था, इस खैमे का तवाफ करके गुजरता था, क्योंकि यह निशाने काबा है। नूह ने इस मोती को इस खैमे में रख दिया। जब हजरत इब्राहिम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया और खाना काबा को एक कमरे की सूरत में रखा तो खुदा से पूछा मेरे मालिक इस मोती का क्या करूं? फिर खुदा ने इसे पत्थर की सूरत में बदला। अब ये जुमले मैं नहीं पढ़ा, ये तहकीक मेरी नहीं, ये इमाम फरमा रहे, ये इमाम का खुतबा है। मौला फरमाते हैं कि खुदा ने फिर इस मोती को पत्थर की सूरत में बना। जब पत्थर की सूरत में बन गया तो हजरत आदम जहां ईंटें लगा रहे थे तो हजरत आदम ने कहा मेरे मालिक इसे कहां लगाऊं? दरवाजे के ऊपर, इस रुकन पे, उस रुकन पे। खुदा की आवाज है कहीं दीवारों पे ना लगाना। मेरे मालिक इस पत्थर को कहां रखूं? मासूम फरमाते जैसे ये वहां खड़ा होता था वैसे ही इब्राहिम ने इसे दरवाजे पे खड़ा कर दिया, क्योंकि वहां भी ये हमारे दरवाजे पे रहता था, यहां भी ये हमारे दरवाजे पे आ गया। अब मैंने मेहनत की है, मुझे कदर चाहिए। इतना जुमला कहना था, मासूम ने जुमला जारी किया। एक बंदे ने उठ के कहा अच्छा मौला, तो फिर अब इस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? ये क़ियाम में है, ये कऊद में है, ये सजदे में है, ये दुरूद पढ़ रहा है, इसकी ड्यूटी क्या है? इमाम फरमाते क़यामत तक इसकी ड्यूटी है। जब भी कोई हाजी हज करने के लिए आएगा, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए आएगा, वो हजरे अस्वद का बोसा लेगा। अब इस फरिश्ते की ड्यूटी है जब भी कोई हाजी बोसा लेने आए ये उसके दिल के अंदर झांक के देखता है। अगर दिल में अली हो तो हज कबूल करता है, वरना लानत करके वापस। अब इसकी ड्यूटी है। इसकी दस्तरस से बाहर नहीं, बहुत दूर में भी तवाफ कर रहा हो, इसे अपना हाथ दिखा के जाता है। ये हाथ से अकीदा भी ढूंढ लेता है। सरकार अबुल फजल अब्बास की आवाज है तुम चूमते हो हजरे अस्वद को, हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। वसी और बली खुतबा दिया। अब यहां पे सतर पढ़ूंगा और रुख तब्दील हो जाएगा मजलिस। करीम करबला ने हुज्जत की अहमियत दिखानी थी। हाजी तवाफ में थे, दरमियान में काबा था। हुसैन चलते चलते काबा के करीब आए। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेकर चल पड़े।
8 या 10 बंदों के हाथ भी उठे और उन्होंने ताईद का हक भी अदा किया। जहां जहां जिस हल्के में खामोशी तारी हो गई है, मैं वहां अर्श से बदली दलील देने लगा हूं। हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चले गए। ये मैंने किसी शायर का तखय्युल नहीं पढ़ा। अगर हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके ना जाते तो काबे की सवारी, हुसैन के शहर करबला की सवारी 70,000 हाथ से अफजल। हुसैन रूह है काबा को लेके। और यहां ये बात भी मैं बता दूं, ये जो पढ़ा जाता है मिंबर से कि करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल है, ये 70,000 हज और करबला बराबर नहीं। कोई बंदा ना समझे कि तुल गई करबला, इधर 70,000 हज रखो, इधर करबला की इजाजत रखो, बराबर हो जाएगी। नहीं, जो बराबर हो जाए वो करबला है ही नहीं। जो तुल जाए वो करबला कैसी। अब वो मैं रवायत पूरी पढ़ना चाहूंगा जो अधूरी पढ़ी जाती है। मासूम बयान फरमा रहे थे, मासूम ने अपने जद हुसैन की जियारत। इमाम ने फरमाया जिसने मेरे जद हुसैन की जियारत की अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब दे। सामने से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा मौला एक मकबूल हज और एक बार करबला जाना। इमाम ने फरमाया 7 हज्जों का सवाब। उसका 7 हज और एक बार करबला। इमाम ने 70 हज्जों का सवाब। उसका 70 हज और एक बार करबला। इमाम ने 7,000 हज्जों का सवाब। उसका 7,000 हज और एक बार तेरे जद की ज़ियारत। इमाम ने फरमाया 70,000 हज्जों का सवाब। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, अभी वो बंदा दोबारा उठ के सवाल करने लगा था। इमाम ने चुप होकर जमीन पे बैठ जा, कहीं दुनिया हज में जाना छोड़ ही ना दे। अब सवाल ना करना, कहीं दुनिया शौके ज़ियारत में मर ही ना जाए। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेकर चले। अब वहां घर रह गया, रूह करबला चली गई। जो चुप बैठे उनके लिए दलील देने लगा हूं। मक्का मुकर्रमा है, मोहल्ला नहीं। बादशाह हुसैन जमाने एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। मेरा मौला तुम्हें करीम के शहर लेके जाए। इमाम हुसैन की जरी पे सामने लिखा हुआ है, मन जार अल हुसैन फकत जार अल्लाह। जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की जियारत। अब 17 गांव बंगाली में अगर कदर हो, ये नाने की महराज थी कि वो वहां गया, ये नवासे की महराज है कि वो यहां है। क्योंकि कानून उसने बनाया था कि हमेशा महबूब जाता है। ये उसका महबूब था, इसे वहां जाना पड़ा। वो इसका महबूब है। खुदा ने सिर्फ घर दिखाने के लिए अमीर बुलाए। खुदा ने कहा मेरे शहर आना है तो शर्त है अमीर हो तो आना। जो बंदा नहीं बोल सका, कुरान मिंबर पे ले आए, हज का दावतनामा निकालो। अल्लाह ने साहब इस्तात को बुलाया, बाबा जी मुस्तती को बुलाया, मकरूज को नहीं बुलाया, मजदूर को नहीं बुलाया, जिम्मेदारी वाले को नहीं बुलाया, सिर्फ अमीर बुलाया। खुदा ने कहा अमीर हो मेरे शहर आओ। गरीब सहम गया, अमीर तो मक्के चले जाएंगे, हम कहां जाएंगे। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन को तो गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करे। अमीर मक्के को चल पड़े, गरीब करबला को चल पड़े। खुदा ने अमीरों से कहा मेरे शहर आओ, मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ, मैं अगले भी माफ करूंगा। जहां अमीर गए, खुदा ने कहा सोच के आना, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, मौत भी वाकया हो सकती है। तू बीमार है तो तू बेहोश भी हो सकता है, तू पांव के नीचे कुचला भी जा सकता है। ये सोच के मेरे घर आना। लोग सहम गए। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू 3 करोड़ में भी आ, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे पानी हुसैन देगा, तेरा ख्याल हुसैन रखेगा। जितने अज़ादार बैठे हो हाजी हज करके वापस आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद कितनी होगी, 40 नहीं तो 45 लाख। सरों पे कुरान रख के पूछो हर हाजी से, गिलाफ काबा को छुआ, वो कहेगा एक बार।
हजर अस्वद का बोसा लिया, नहीं जा सका। हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान चूमे, गया था, रश बहुत था। हर एक महरूम वापस आएगा। ले मेरा मिंबर पे वादा है, 3 करोड़ बंदा करबला से वापस आए। टांगों से मजूर बंदे से पूछो तूने हुसैन की जमी को छुआ, वो कहेगा जैसा मैंने सलाम किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। मैं तो हर रात जर्री पे जाता था, मैं तो कुबा के नीचे नमाजें पढ़ता रहा, एक भी महरूम करबला से नहीं आया। मैंने खुद इमाम हुसैन के हरम में बैठ के एक आलम दीन को दर्स देते हुए उनसे जुमला सुना उनकी जुबान से। वो कहते हैं जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं हुसैन करबला को खोलता जाता है। आज भी हुसैन अपने घर में गरीब बुला रहा। हुसैन ने कहा कोई शर्त नहीं, गुनाहगार है आजा मैं माफ करूंगा, गरीब है आजा मैं कर्जा वापस करूंगा। तो फिर भी ना जा सका तो हुसैन ने कहा तेरे लिए करम और सस्ता करता हूं, तू मेरे शहर नहीं आ सका, चलना मैं तेरे शहर में अपना घर बना देता है। मैं कोई कसरे शबीर बनाऊंगा, मैं कोई कसरे अली अकबर बनाऊंगा, मैं कोई जगीर ओनो मोहम्मद बनाऊंगा, मैं तेरी गलियों में अपने घर बनाऊंगा। हुसैन ने कहा फिर ऐसे करना, तू अपने घर से निकल के मेरे घर आ जाया करना, मैं अपने शहर से निकल के अपने घर आ जाया करूंगा, थोड़ी देर दोनों इकट्ठे रहेंगे, तू मुझे अपने दर्द सुनाया करना, मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊंगा। हुसैन कहते फिर हो जाएगा तेरा और मेरा रिश्ता, तू मेरे बेटों के जनाजे उठाना, मैं तेरे बेटों के जनाजे। ये है करीम का मोमन से रिश्ता। गुजर गई ईद, कर ली मुसलमानों ने, दुख यही रुला गया। जहां नबी का बेटा बच गया वहां खुशी कर ली, जहां मोहम्मद का बेटा 13 ज़रबों से ज़िबा हो गया। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को लिटाया। जब इस्माइल लेट गए, हजरत इब्राहिम के जहन में था वो अल्लाह हुक्म वापस ले लेगा, मुझसे कह देगा इब्राहिम सिर्फ तेरा इश्क देखना था, ले आया बेटा, कर ली मैंने कबूल कुर्बानी, अब बेटा लेके वापस चला जा। इब्राहिम इंतजार करता रहा, हुक्म परवरदिगार ना आया। इब्राहिम ने बेटा जमीन पे लिटा दिया, उसे अब रहम आ जाएगा, लेकिन वो भी इम्तिहान लेने पे तुला हुआ था, हुक्म फिर भी ना आया। इब्राहिम ने बेटे के पांव में रस्सी बांधी कि शायद इस कैफियत को वो बर्दाश्त न करे, उसने फिर भी पैगाम न भेजा। इब्राहिम ने आंखों में रुमाल बांध लिया, शायद उसे अब तरस आ जाए, उसने फिर भी पैगाम न भेजा। इब्राहिम ने बेटे के सर पे हाथ रखा, गर्दन पे छुरी चलाई, उबलता हुआ लहू इब्राहिम के बाजू पे आया। इब्राहिम ने तड़प के पट्टी खोली, देखा इस्माइल उधर खड़ा है, जानवर तड़प रहा है। इब्राहिम ने कहा मेरे अल्लाह इम्तिहान मुकम्मल हो गया, फरमाया उठ जा, खलील है आशिक नहीं, तू खलील है आशिक नहीं। इब्राहिम ने यूं बेटे को पकड़ा, मेरे अल्लाह बाप हो के छुरी चलाता, आवाज़ परवरदिगार इंतजार कर, ऐसा बाप भी दिखाऊंगा। इब्राहिम ने कहा कोई बाप भी हो और बेटे को तड़पता भी देखे। आवाज है इब्राहिम धीमे लहजे में बात कर दिखाऊंगा। इब्राहिम इंतजार करता जो बंदा मातम की नीयत से आया है। इधर अकबर की आवाज है बाबा मेरे जिगर में बच्ची का फल है। हुसैन की आवाज है इजाजत दे निकालू। अकबर की आवाज है ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा, हुसैन ने पर्ची पे हाथ डाला, जब पर्ची नहीं आई अकबर का जिगर बाहर आया। इब्राहिम की आवाज आई उठ इस्माइल वापस चले, ये और है हाबा। आवाज थोड़ी तेज, थोड़ी आवाज देना, चल वापस चले। ये और रख उलमा के सरों पे कुरान। इस्माइल वापस आए, मां ने सिर्फ छुरी का निशान देखा, 3 दिन में हाजरा मर गई। 3 दिन इस्माइल की मां ने पानी नहीं पिया।
रो रो के इब्राहिम से कहती है अगर छुरी चल जाती तो क्या होता, अगर मेरे बेटे की गर्दन कट जाती तो क्या होता। इब्राहिम की आवाज आई, हाजरा एक वक्त आएगा। इधर करबला के टीले पे हाजरा देख रही थी जब हुसैन की 3 बहनें सर पे कुरान रख के कातल से कह रही थी आहिस्ता चला, 3 दिन का प्यास। गिर गई हाजरा, कहने लगी वाह अली की बेटी तेरे सब्र के सदके। हो गई मुसलमानों की ईद। लोगों ने मजाक भी उड़ाया मेरी कौम के बच्चों का, और तुम शिया ईद क्यों नहीं मनाते। मेरा सलाम उस शिया बच्चे को जिसने गली में खड़े होकर कहा हम नहीं मनाते, हमारी लाहौर वाली बीवी उजड़ गई। मेरा सलाम और बेटियों पे जिन्होंने बाप से इस ईद में चूड़ियां नहीं मांगी, जिन्होंने बाप से नया लिबास नहीं मांगा। अगर बाप ने बेटी का दिल रखने के लिए कह भी दिया बेटा तुझे कपड़े ले दूं, शिया कौम की बच्चियों ने हाथ बांध कर बाबा मैंने तो ईद वाले दिन मजलिस में जाना है, मैंने तो बीबी की जोड़ी का मातम। ये वो मोहब्बत है जिसे आले मोहम्मद कबूल करते। दुनिया खुशियां मना रही थी, मेरी कौम का मातमी मातम की हालत में था। मुसलमानों ने मुस्लिम का सर काट के ईद की। परदेश में बेटे लेके गया था, बेटों के साथ बिल्कुल तन्हा रह गया। मैंने किताब से रवायत पढ़ी है, जनाब मुस्लिम एक दरवाजे पे रुके, सामने से एक शख्स आया, मुस्लिम की आवाज़ किसका कलमा पढ़ता है? उसने कहा मदीने वाले मोहम्मद का। फरमाया मोहम्मद की शरीयत याद है? उसने कहा याद है। मुस्लिम की आवाज़ यतीमों के हकूक याद है? उसने कहा याद है। मुसाफिर के हकूक याद है? उसने कहा याद है। मुस्लिम की आवाज़ है मैं मुसाफिर भी हूँ, मेरे कुछ हकूक भी हैं, मैं तुझे उसे मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता दे के कहता हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है। इतना कहना तो मुसलमान डर गया, डर गया परदेसी मुझे बेटी न देना। नया गवर्नर आ गया है, हर किसी के घर में तलाशियां जारी है। मुसलमान रो के कहता बेटे घर ना लेके जा, इतनी देर तक हाथ पकड़ ले जब तक मैं गली का मोड़ ना मुड़ लूं। जब मैं गली का मोड़ मुड़ू फिर इन्हें छोड़ देना। वो रोक के तो फिर कहां जाएंगे? रोके मुसलमान फिर ये जाने इनकी बकिए वाली बात। फिर ये जाने, किताबें कहती हैं, तफसीलात का वक्त नहीं रहा। ऐसा लड़ा है ये अली का शेर, जख्मी भी था, भूखा और प्यासा भी था। किताबें कहती हैं कि कूफे की गलियों में अकेला तलवारें निकाल कूफे के लोग घरों में सहम के बैठ गए। मुस्लिम का गिरेबान फटा हुआ, पांव में नलैन नहीं, सर पे इमामा नहीं, तलवार निकाल के कूफे की गलियों में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहता हुआ कूफे की गलियों में गुजर रहा है। आखिर कमीनों ने कहा ये हाशमी हैं, ये धोखे से मारे जाते हैं। इन्होंने कूफे की गली में गड्ढा खोदा, आगे से हमला किया। मुस्लिम का पांव पीछे जाना था, मुस्लिम गड्ढे में गिरे। रख मेरे सर पे कुरान। जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, अकेला मुस्लिम कह रहा था आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता, और आज मेरा सज्जाद होता। जख्मी मुस्लिम को उठाया, मुस्लिम को उठा के हाथों में बांधी रस्सियां, मुस्लिम की गर्दन में रस्सी। मैं वो हालत नहीं पढ़ सकता जो किताबों में लिखी है। मलाउन के दरबार में लेके गए, मुस्लिम खड़े। इस मलाउन ने कहा मुझे सलाम कर अमीर कह के। मुस्लिम की आवाज है मेरा अमीर कायनात में सिर्फ बतूल का बेटा है। ये जुमला आपने सुना भी होगा और आपने समझा भी होगा। इससे बेहतर भी ये मजलिसों में पढ़ा जा चुका।
जनाब मुस्लिम ने कहा कि मेरा अमीर तू नहीं, मेरा अमीर है बतूल का बेटा हुसैन। थे मंजिल शौक पे, ये मलाउन तख्त से नीचे उतरा, इसने करीब आके कैदी मुस्लिम, हाथों में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां, इस बेगैरत ने सामने खड़ा होकर अब दोबारा कहे मुझे सलाम क्यों नहीं किया। मुस्लिम की आवाज है मेरा अमीर सिर्फ ज़हरा का बेटा है, मैं गलत पढ़ू बीबी का मुजरिम बनूं। इसने दायां हाथ उठाया, इसने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा, इधर अब्बास घोड़े की जीप से गिरा, रोकना है मौला, पता कर मुस्लिम को खैर है। हुसैन की आवाज है, गाजी क्या हुआ? गाजी रोक कहते मेरा जिगर फट रहा है, मौला मुझे सिर्फ इतना दिखा मेरा मुस्लिम कहाँ है। हुसैन रो करे अब्बास वादा कर अगर मैं दिखाऊंगा तो सब्र करेगा। अब्बास की आवाज है तू दिखा मैं सब्र करूंगा। हुसैन की आवाज है मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने दोनों हाथ कमर पे रखे, रोके गलेगा मौला कसरे हमारा की शब है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं। हुसैन की आवाज है अब्बास पहचान ये कौन है? रोकदा है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गए, मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। हाँ अब्बास ये मेरा मुस्लिम है। आखिरी जुमला कहने लगा, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे रखे, लगेगा तुझे तेरी माँ का वास्ता एक बार मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रोकदे करेगा क्या? रोकदा परदेश में जनाजा कौन उठाएगा, परदेश में लाश कौन उठाएगा? हुसैन की आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई उंगलियां हटा ले, एक काले पुर के